सलमान और रजब भट्ट और जो उनके मजीद जो साथी थे उनके खिलाफ 376 के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये आखिर एफआईआर 376 के तहत है क्या? कि जो सेक्शन 376 है पाकिस्तान पीनल कोड की, ये रेप को डिफाइन करती है। और रेप में किसी भी औरत के साथ, लड़की के साथ अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और अंडर थ्रेट करते हैं, अंदर इसके तहत जो है मुकदमे का अंदराज होगा। मामला सलमान और ऐशा के दरमियान का है, लेकिन बार बार रजब भट्ट को इस मामले में घसीटा जा रहा है। क्या आपको लगता है ये कोई फेम या फिर दौलत का चक्कर है? वो कहते हैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं अगर तेरा किरदार नहीं, तू फलां इब्ने फलां है, ये तो मेयार नहीं। तो इसमें यह है कि अगर किसी के खिलाफ गलत एफआईआर भी हो गई है तो ये पुलिस का काम है, उसका काम है, ही हैव टू अपीयर, फर्स्टली ही हैव टू ऑब्टेन दी। अगर सलमान मुकम्मल तौर पर इस केस में नमूदार होते हैं, मतलब मुलव्वस होते हैं, तो कानून की नज़र में उसे कितनी सज़ा होगी? डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और नॉट लेस दैन 10 ईयर्स है इसकी सज़ा है। वो सामने लेके आना पड़ेगा टू द एक्सटेंट ऑफ आया कि वो जना में मुलव्वस थे। इस हवाले से तो फिर ऐशा भी मुजरिम साबित हुई, क्योंकि वो बारहा अपनी वीडियो बयानात में ये इकरार कर चुकी है कि हम रजामंदी से जो है। अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इस चीज़ को देखना है कि ये जना बिल रजा है, ये रेप है, ये म्यूचुअल कंसेंट से किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स है और इसमें किसका क्या क्या रोल था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास मलिक और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाजरीन, आजकल सोशल मीडिया पर रजब भट्ट के कज़न सलमान और ऐशा जट के दरमियान जो एक मामला है वो काफ़ी संजीदा हो चुका है। आज हम इस बारे में बात करेंगे, क्या ये मामला जो है फेम और शोहरत की वजह से ये मामला बनाया जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ मेरे कानून और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल पार्टी लाहौर मलिक इमरान अली खोकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया है। तो सर, इस केस के हवाले से हम बात करेंगे और सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि क्योंकि सलमान और रजब भट्ट और जो उनके मजीद जो साथी थे उनके खिलाफ 376 के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये आखिर एफआईआर 376 के तहत है क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि अपने व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सेक्शन 376 है पाकिस्तान पीनल कोड की, ये रेप को डिफ़ाइन करती है। और रेप में इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं 4 से 5, अगर वो उसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट मेड आउट होता है तो ये जो सेक्शन है ये इसके तहत जो है मुकदमे का अंदराज होगा। सबसे पहले तो ये है कि किसी भी लड़की के साथ या औरत के साथ कोई भी किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर उसकी विल के अगेंस्ट में किया जाएगा, उसकी कंसेंट के अगेंस्ट में किया जाएगा तो ये जो सेक्शन है 376 इसके तहत मुकदमे का अंदराज हो सकता है। इसमें अब इसकी जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन ये है कि आप किसी भी औरत के साथ, लड़की के साथ अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और अंडर थ्रेट करते हैं, अंदर थ्रेट ऑफ फियर एंड डेथ करते हैं, उसको डरा धमका कर मौत की धमकी लगा के उसके साथ किसी किस्म का अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स या रेप करते हैं तो फिर भी ये ऑफेंस जो है ये इसके तहत जो है मुकदमे का अंदराज होगा। तीसरी इसमें बात यह है कि आप किसी भी लड़की को शादी का झांसा देकर उस लड़की के साथ अगर आप रेप करेंगे तो फिर भी ये इस 376 के तहत मुकदमे का अंदराज होगा। और इसके बाद इसकी जो फोर्थ जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि किसी भी लड़की की जिसकी उम्र अंडर 16 है उसके साथ अगर आप विद कंसेंट करें, विदाउट कंसेंट करें, अगर आप उसके साथ रेप करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो आपके तहत 376 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत मुकदमा आपके ख़िलाफ़ का अंदराज होगा। और उसके बाद इसका जो भी ड्यू प्रोसेस है वो अडॉप्ट होगा और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। मामला सलमान और ऐशा के दरमियान का है, लेकिन बार बार रजब भट्ट को इस मामले में घसीटा जा रहा है। क्या आपको लगता है ये कोई फेम या फिर दौलत का चक्कर है? इसमें बात बड़ी सिंपल सी है। वो कहते हैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं अगर तेरा किरदार नहीं, तू फलां इब्ने फलां है, ये तो मेयार नहीं। तो इसमें यह है कि अगर किसी के खिलाफ गलत एफआईआर भी हो गई है तो ये पुलिस का काम है, उसका काम है, ही हैव टू अपीयर, फर्स्टली ही हैव टू ऑब्टेन दी प्रियर एस बेल। और जैसा कि शायद उन्होंने ऑब्टेन कर भी ली होगी। और अब ही हैव टू मूव टू दी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जस्ट टू टेंडर हिज ऑल दी एविडेंस एंड हिज स्टेटमेंट दैट ही इज़ इनोसेंट इन दिस केस। तो अगर एजेंसी समझेगी वो इनोसेंट है तो उसको इनोसेंट कर दिया जाएगा। अगर उसका कोई रोल होगा तो वो रोल भी सामने आ जाएगा। लेकिन अभी इधर बैठ के किसी को डिक्लेयर कर देना कि वो गुनहगार है या बेगुनाह है,
ये तो जो बिकॉज द मैटर इज सब जुडिस बिफोर द पुलिस स्टेशन एंड द एजेंसी, देन दे हैव टू डिसाइड दैट व्हाट इज द रियल ट्रूथ ऑफ द केस। अगर सलमान मुकम्मल तौर पर इस केस में नमूदार होते हैं, मतलब मुलव्वस होते हैं, तो कानून की नज़र में उसे कितनी सज़ा होगी? जी, ये जो रेप है 376 पाकिस्तान पीनल कोड, इसकी जो पनिशमेंट है ये डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और नॉट लेस दैन 10 ईयर्स है, इसकी सज़ा है। अगर ये केस प्रूफ हो जाता है कि द पर्सन ही इज़ फुली इन्वॉल्व इन दैट केस, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, तो फिर जो आपका जुडिशल ऑफिसर होते हैं तो वो ये पनिशमेंट इनमें से कोई भी एज़ पर द मटीरियल अवेलेबल ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, तो जो भी उसके अकॉर्डिंगली सज़ा डेथ सेंटेंस भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। अगर रजब भट्ट और उसके बाकी जो करीबी साथी हैं वो भी इस केस में मुलव्वस निकलते हैं तो उन्हें कितनी कितनी सज़ाएं होंगी? जी देखें, जैसा कि मैंने एफआईआर पढ़ी है तो एफआईआर में तो 376 जो पीपीसी है, इसके अलावा कोई फर्दर कोई इसमें जो ऑफेंस है उसको अभी तक ऐड नहीं किया गया। अब ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ये तो प्राइम ड्यूटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है कि अगर वो देखता है कि इनका कोई स्पेसिफिक रोल है रजब भट्ट और जो उसके दोस्त हैं या उसके हवारी हैं, अगर उनका कोई रोल निकलता है तो उसके लिए उसको रेलिवेंट सेक्शंस को सबसे पहले एफआईआर का हिस्सा बनाना पड़ेगा और फिर उनका जो रोल है वो सामने लेके आना पड़ेगा टू द एक्सटेंट ऑफ आया कि वो जना में मुलव्वस थे या उन्होंने कोई इससे अलहदा कोई सेपरेट जुर्म किया, जैसे हफ्ते भेजा है, इसकी सेक्शन 342 जो है वो इसको डील करती है। अब इसमें ये देखना है कि वो हफ्ते भेजा में रखा है या किडनैप किया है या क्या उन्होंने जो स्पेसिफिक रोल उनको क्या दिया गया है। इसमें अब मे भी कोई सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी आ जाए और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में क्या वर्शन लिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ये उसकी फिर ड्यूटी है कि अगर वो समझता है तो वो फिर एडिशन एंड डिलीशन ऑफ द ऑफेंस ये जो है प्राइम जो डिस्क्रिशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। तो अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि सलमान और ऐशा रजामंदी से भी वो फिजिकल रिलेशन बनाते रहे हैं, तो इस हवाले से कानून क्या कहता है? लेकिन उन्होंने एफआईआर में ये मतन दिया है कि उन्होंने मेरे साथ रेप भी किया है। पहले तो रजामंदी से था, तब तक ये खुश थे, अब उन्होंने रेप कर दिया है, तो इस हवाले से रजामंदी के हवाले से भी कोई कानून हरकत में आएगा? इसमें देखें, ये तो चीज़ों को जो है इनको डिग आउट करना है, आपका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने देखना है। लेकिन अगर रजामंदी से जैसे आप कह रहे हैं, इसमें जो सेक्शन 496B है वो इसको डील करती है और वो ये कहती है कि अगर कोई लड़की और लड़का अगर अपनी म्यूचुअल कंसेंट के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसमें ये है 496B जो है वो अट्रैक्ट करेगी और उसकी जो सज़ा है, पनिशमेंट है, वो 5 ईयर है और जो फ़ाइन है वो 10,000 उसमें जो है वो फ़ाइन है। और इसके अलावा ये है कि अगर किसी लड़का या लड़की किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं इसी किस्म का रेप का, तो उसको जो डील करती है वो 496C उसको डील करती है। उसमें भी पनिशमेंट 5 ईयर पनिशमेंट है और उसके साथ जो फ़ाइन है वो भी उसको जो है वो भी जो है वो अट्रैक्ट करेगा। जैसा कि जो कि जनाब बिल रज़ा में कोई भी किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसमें 496B अट्रैक्ट करेगी और उसकी पनिशमेंट जो मैंने आपको बता दी है कि 5 साल पनिशमेंट और फ़ाइन भी होगी। और इससे पहले एक अडल्ट्री जो ऑफेंस था वो भी इसके साथ मेड आउट किया जाता था, जिसको रिप्लेस किया गया जिना ऑर्डिनेंस 1979 जिसकी सेक्शन 4 और 5 वो भी इसी चीज़ को डील करती है कि अगर कोई भी औरत कोई भी मर्द अपनी म्यूचुअल कंसेंट के साथ भी जिना बिल रज़ा करेंगे तो दोनों जो हैं वो सज़ा के मुस्तहिक होंगे और करार वाक़ई सज़ा दोनों को दी जाएगी जो भी कानून में मौजूद है। सर, इस हवाले से तो फिर ऐशा भी मुजरिम साबित हुई, क्योंकि वो बारहा अपनी वीडियो बयानात में ये इकरार कर चुकी है कि हम रजामंदी से जो है हम बिस्तरी कर चुके हैं। जी, अब देखें ना, बात ये है कि अब जब आपके ख़िलाफ़ कोई एफआईआर का अंदराज हो जाता है
तो आप उसमें ये करते हैं, फर्स्टली यू हैव टू ऑब्टेन दी प्री अरेस्ट बेल बिफोर दी जुडिशियल ऑफिसर, और उसके बाद यू हैव टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब उधर जाना है, उन्होंने एक्चुअल जो रियल स्टोरी है, या एक माई स्टोरी, योर स्टोरी और ट्रू स्टोरी, जो ट्रू स्टोरी है उसको डिग आउट करना है आपका इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने। अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इस चीज़ को देखना है कि ये जना बिल रज़ा है, ये रेप है, ये म्यूचुअल कंसेंट से किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स है, और इसमें किसका क्या क्या रोल था, किसका क्या क्या किरदार था, वो सारों किरदारों को वो सामने लेके आएंगे। उसके बाद प्रोसिक्यूशन एक केस प्रिपेयर करके और 173 की रिपोर्ट बना के कोर्ट को सबमिट करेंगी। उसके बाद ट्रायल के मामला शुरू हो जाएंगे, और फिर ट्रायल में साबित होगा, जो भी मटेरियल एविडेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली जिसका जो जो रोल होगा वो एविडेंसेस से फिर उसके बाद पनिशमेंट का जो मरहला है वो शुरू होगा। कि अगर वो म्यूचुअल कंसेंट से होगा तो फिर वो लड़की को भी सज़ा होगी और लड़कियों को भी सज़ा होगी। और उसमें ये होता है कि फिर वो जो लड़की जो उसमें कंप्लेनेंट मदैया बनी है वो मदैया फिर नहीं होगी, क्योंकि वो सुगरा बीबी केस PLD 2018 595 सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में उसमें एक सेपरेट जो कंप्लेंट है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी फाइल कर सकता है अपनी मदैयत में। उसमें दोनों के खिलाफ अगर वो जना बिल रज़ा साबित होता है तो दोनों के खिलाफ वो कंप्लेंट फाइल होगी, और दोनों के खिलाफ जो फिर प्रोसिक्यूशन है वो जो है अपना केस फाइल करेगी, और कानून जो है वो दोनों के खिलाफ एज़ पर लॉ जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो फिर चलेंगी। सर, सबसे आखिर पे आपने इस मामले को बड़े गौर से देखा है, समझा है, आपको लगता है कि ये तमाम तर मामलात डार्क टेबल के ज़रिए हल होने चाहिए या फिर इनके ऊपर मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए? देखें हाँ, हम तो देखें जिस माशरे में रह रहे हैं हमें ये सोचना चाहिए कि हम आज की नौजवान नस्ल है, यूथ है, हम उनके लिए उनके लिए एक उनको लेसन दे रहे हैं, उनको किस तरीके से हम ट्रेन कर रहे हैं। और आया कि हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम तो मुहम्मदी हैं। हमारी तो अगर मुसलमानों की हिस्ट्री देखी जाए तो हमारे जो रोल मॉडल्स थे वो तो हज़रत खालिद बिन वलीद थे, तारिक बिन ज़ियाद थे। लेकिन आज हमने जिस तरीके से वल्गैरिटी को हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम और फंडामेंटल राइट्स का नाम देने की कोशिश करते हैं, तो इदारों को चाहिए, इंस्टीट्यूशंस की ये प्राइम ड्यूटी है कि इसके ऊपर जो है आप कोई इसको रेगुलेट करें इन चीज़ों को, और रेगुलेट करके कुछ ऐसी बॉडीज़ जो हैं वो जो आप कॉन्स्टिट्यूट कर दें जो कि इन चीज़ों को मॉनिटर भी करे और इन चीज़ों के ऊपर अपनी कोग्निजेंस भी ले। अगर कोई बंदा भी किसी की प्रेस्टीज के साथ को लो डाउन करने की कोशिश करे और वो प्रूफ हो जाए तो सख्त से सख्त सज़ाएं भी देनी चाहिए। एक इज़्ज़तदार बंदे के पास इज़्ज़त के सिवा कुछ नहीं होता है, और सारी ज़िंदगी लगा के वो एक प्रोसेस से गुज़र के अपनी इज़्ज़त को मेंटेन करता है। और इस तरीके से अगर कोई भी इल्ज़ाम लगाकर और किसी बंदे को आप सारी दुनिया में उसकी इज़्ज़त का जनाजा निकाल दें और उसके बाद वो साबित हो जाए कि वो तो बेगुनाह था, उसकी तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी, तो मैं समझता हूँ कि जो उसकी प्रेस्टीज को जो लॉस हुआ है वो मैं समझता हूँ उसकी कोई कंपनसेशन नहीं है। उसकी कंपनसेशन किस तरीके से की जा सकती है कि सारी दुनिया उसको जो है उसको एक एज एक बुरा इंसान की सूरत में उसको देख रही है, और उसके बाद वो साबित हो गया कि नहीं वो तो उसका तो इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो इसके हवाले से एक जामिया हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है, बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि कुछ ऐसा आजकल के वक्त में जिस तरीके से फेक और फॉल्स न्यूज़ भी चलती हैं और ऐसे किसी के ऊपर कीचड़ उछाल दिया जाता है, तो इसके तदारक के लिए भी कुछ ऐसी बॉडीज़ बना देनी चाहिए। क्योंकि ये दिन ब दिन ये जो चीज़ें हैं, ये सोशल मीडिया का आया कि ये प्लेटफार्म एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, लेकिन कुछ लोग इसका बहुत ही मिसयूज़ कर रहे हैं और अब्यूज़ कर रहे हैं ये सारे इस सोशल मीडिया के प्लेटफार्म को। सो मेरी दरख्वास्त है, अपनी यूथ से दरख्वास्त है, अपने जो नौजवान नस्ल है उनसे दरख्वास्त है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दें, जस्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, जस्ट टू इम्प्रूव योर नॉलेज,
just to improve your skills, just to improve your professional development, and if you want to excel in the market, and your knowledge is your strength, and the best revenge is to become successful in your life. तो मेरी तो दरख्वास्त यही है कि किसी के ऊपर कीचड़ ना उछालें, किसी के साथ ज्यादती ना करें। आप 4 दिन कीचड़ उछाल के, और इसमें ये भी मुशाहिदा करने में देखने में आया कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एक फेक जो है पब्लिसिटी के लिए बिल्कुल चीज़ें प्लांटेड चीज़ें की जाती हैं, और करके जब एक फेम या एक स्कोर जो है वो कर लिया जाता है, और उस स्कोर करने के बाद में जी कंप्रोमाइज़ हैव बीन अफेक्टेड बिटवीन द पार्टीज़, और वो सारा मामला जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट हमारी नौजवान नस्ल के ऊपर पड़ रहा है, वो इम्पैक्ट जो है वो क्योरेबल नहीं है, उसके बड़े बुरे असरात है। सो हमें इसके ऊपर भी खासी तवज्जो देने की ज़रूरत है जी। बहुत शुक्रिया सर।